स्ट्रेस फ्री लाइफ सुनने में कितना फैसिनेटिंग और ड्रीमी लगता है ना। लेकिन रियलिटी ये है कि इस स्ट्रेस को पूरी तरह अवॉइड करना मुश्किल है, चाहे आप वर्किंग हो या होम मेकर। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है, और वो भी बड़े बड़े स्टेप्स लेके नहीं, बल्कि छोटी छोटी सी आदतों को चेंज कर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो छोटी छोटी सी मगर पावरफुल हैबिट्स जो आपकी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना देगी, और चेंजेस तो बहुत सारे आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू। सो द फर्स्ट एंड कॉमन थिंग जो कि हम सभी जानते हैं लेकिन उस चीज़ को हम अप्लाई नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, वो है नेक्स्ट डे की जो प्रिपरेशंस एंड एक रात पहले ही कर लेना। जो भी चीज़ें हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में करनी है, अगर हम एक रात पहले उन सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो हमारी जो मॉर्निंग है वो बहुत ही स्मूथ स्टार्ट होती है, और वहीं से हमारी स्ट्रेस फ्री जो दिन की स्टार्टिंग होती है वो शुरू हो जाती है। बट द थिंग इज़ कि हम जानते हुए भी चीज़ें नहीं करते हैं। रीज़न उसका यही होता है कि हमें लगता है अब आज का दिन तो पूरा काम करते करते हम थक चुके हैं, रात हो गई, अब हमें कुछ नहीं करना है। इस वाली थिंकिंग को साइड में रखिए थोड़े टाइम के लिए। रात में निकालिए सिर्फ और सिर्फ 20 to 25 मिनट्स, जिसमें आपको नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी है। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। और मतलब एक जो सुबह हड़बड़ वाली होती है ना, चाहे वो मेकर्स हो, वर्किंग हो, सभी के लिए मॉर्निंग हमेशा स्ट्रेस वाली ही रहती है, क्योंकि काम तो करना ही है, और जो स्ट्रेस स्टार्ट होता है वो हमारा किचन से ही होता है। इसीलिए एक रात पहले से ही किचन को एकदम क्लीन रखिए। जो भी आपको सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना है, बच्चों के लंच में बनाना है, वो सारी चीज़ों को एक बार में हल्का सा उसकी भी प्रिपरेशन करके रख दीजिए। अगर आप वर्किंग हैं, आपको ऑफिस जाना है, अपना बैग पैक करके अभी रख दीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, इतना ज़्यादा वैसे भी रश रहता है, फिर हमारी डायरी नहीं मिलती है, हमारा ID कार्ड नहीं मिलता है, हमारा पाउच नहीं मिलता है, तो उस समय तो स्ट्रेस लेवल एकदम हाई हो जाता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ करनी होती है वो ये होती है कि जो बच्चों के भी हमारे यूनिफॉर्म्स वगैरह है ना, उन्हें भी सेट करके रख दो ऐसी जगह पे जहाँ पे अगर हम सुबह किचन में बिजी हैं तो बच्चे हमारे आराम से उठा लें, क्योंकि ये चीज़ें मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कर रही हूँ। रात में ही मैं इनके यूनिफॉर्म निकाल के रख देती हूँ। मैं सुबह अपने बच्चों को कभी नहीं बताती हूँ, ना उनको रेडी करने जाती हूँ कि कहाँ पे उनका यूनिफॉर्म है या क्या है। एक बार ये सारी चीज़ें आप सेट करोगे ना, तो वो नेक्स्ट टाइम से खुद ही चीज़ें जानेंगे। इसलिए नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन एक रात पहले ही कर लीजिए। नेक्स्ट है 2 मिनट रूल। यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ 2 मिनट काम करना है और आपको बैठ जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये रूल हम अप्लाई कर लेंगे अपनी लाइफ में तो हम पूरा दिन काम करते रहेंगे और ये 2 मिनट हमारे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। 2 मिनट रूल का यहाँ पे मतलब है कि जो काम आपको लगता है कि आपके 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे, हार्डली 5 मिनट्स, उन काम को पहले ही आप कर लीजिए। जो भी हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, अगर आप नहीं बनाते तो प्लीज़ बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टू डू लिस्ट से हमारा एकदम क्लियर रहता है कि हमें क्या काम करने हैं और क्या नहीं। और इस 2 मिनट रूल का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारे जो काम है ना, जो टू डू लिस्ट हमारी अच्छी खासी लंबी हो जाती है, उसमें एक एक करके काम ख़त्म हो जाते हैं, और ये 2, 4, 5 मिनट के काम कब ख़त्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और जब हमारे पास थोड़े बहुत काम रहते हैं जो कि टाइम टेकिंग वाले होते हैं, तब हम उसको स्ट्रेस फ्री करने लगते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो काम हम ख़त्म करेंगे इसके बाद अब हमारे पास कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए इस 2 मिनट रूल को अपनाइए और फिर देखिए कि काम इजीली ख़त्म होने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो हमारी एक आदत होती है ना कि जो सबसे बड़े वाले काम होते हैं हम वो पहले ही ले लेते हैं, तो हमको लगता है कि ठीक है, फिर इसके बाद हम बाकी के काम करते रहेंगे। उसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी भी थक जाती है, और उसके बाद अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि हम अपने बाकी के काम ख़त्म करें। तब हमें लगता है कि एक पूरा काम का पहाड़ बचा हुआ है, और वहीं से हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई होने लगता है, और चीज़ें फिर मतलब इतना ज़्यादा क्योस हो जाता है कि चीज़ें फिर फैलने लगती हैं और समझ में नहीं आता है कि इन्हें ख़त्म कैसे करें। तो इस सेकंड रूल के बाद में अब मैं बात आपसे करने वाली हूँ एक थर्ड रूल की, जो कि है डिजिटल ब्रेक। डिजिटल ब्रेक का मतलब ये है कि आज का टाइम ऐसा है जहाँ पर हर 2 मिनट में हमारी आदत हो चुकी है फ़ोन को हाथ में लेने की और स्क्रॉल करने की, कोई ना कोई रील्स या शॉर्ट्स देखने की। बिल्कुल देखिए, ये सारी चीज़ें कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ भी देती हैं, बट ये हमारे हर्डल्स भी हैं। मतलब ये ऐसा स्पीड ब्रेकर है कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों की वजह से मेंटली स्ट्रेस भी होता है। वो मेंटली स्ट्रेस क्या होता है
कि हम क्या करते हैं ना, लोगों की लाइफ को देखते हैं और सोचते हैं कि इनकी लाइफ तो कितनी अच्छी है, इनके पास तो ये है वो है, इनके पास गाड़ी है, घर है, कई सारी चीज़ें, और उसके बाद हम प्रेशर लेने लगते हैं अपने ऊपर। इसलिए डिजिटल ब्रेक देना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी चीज़ों को देख करके इन्फ्लुएंस मत होइए, ट्राई करिए कि वो सारी चीज़ें भी हम अपनी लाइफ में अचीव कर लें। इसलिए ये 2-2 मिनट का जो डिजिटल ब्रेक है ना, उसको ख़त्म करिए, पहले काम ख़त्म करिए और फिर आप ब्रेक लीजिए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है ना, वो इसी से कुछ मिलता जुलता हुआ है, वो है मी टाइम, जिसे कि हम लेडीज़ हमेशा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि पहले हम घर का काम कर ले, अपनी बाकी जो भी लोग हैं उन सारे लोगों की हम खातिरदारी कर लें, फिर उसके बाद में तो बस टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बट मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 24 आवर्स में अगर हम अपनी खुद के लिए 10 मिनट भी ना निकालें ना, तो वो बेकार होता है। और यहाँ पे मी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप अपना सेल्फ केयर ही सिर्फ करें। मी टाइम आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को स्किन केयर करना बहुत अच्छा लगता है, अपनी सेल्फ केयर करना, कुछ को डायरी लिखना बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने पूरा दिन क्या किया, या कुछ अपने थॉट्स, ग्रैटिट्यूड, डेली प्लान्स, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेडिटेशन करना, अपना कोई फेवरेट स्किन केयर रूटीन करना, कोई सूदिंग म्यूजिक सुनना, ऐसे ही बैठ करके थोड़ी देर के लिए बस कुछ ना कुछ सारी चीज़ें सोचते रहना। कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जिन्हें की ड्राइंग, पेंटिंग, डूडलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, डीआईवाई करने का, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने मी टाइम में कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बना दूंगी, क्योंकि इसकी भी लैकनेस लोगों को लगती है कि हम क्या करें उन 10 मिनट में, 15 मिनट में, क्योंकि देखिए जैसा आपका काम है, जैसा आपका रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मी टाइम निकाल सकते हैं, और वो मी टाइम पूरा आपको फ्रेश कर देगा। एक रीस्टार्ट हो जाएगी आपकी बॉडी कि हाँ, हम फिर से अब अपनी काम को पूरा एनर्जी के साथ में और एक फ्लो के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना मी टाइम नहीं निकालते हैं, तो आज से ही मी टाइम निकालना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर देखिए कि आपकी बॉडी भी आपको थैंक यू बोलेगी। बाकी सारे हमारे काम हो गए, हमारा मी टाइम भी निकल गया। हमारा स्ट्रेस लेवल तब बढ़ता है खास करके जब हमारा घर बहुत ज़्यादा फैला होता है और हमें समझ में नहीं आती ये चीज़ें कि हम कैसे इनको मैनेज करें। इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लेडीज़ की जो एक आदत होती है ना, हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे काम की है, आज नहीं आ रही लेकिन चलो थोड़े दिन बाद काम की आएगी, उसको इकट्ठा करते रहना, इसको बोलते हैं कबाड़। तो इसीलिए माइक्रो डी क्लटर रूल को अपनाइए। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसे कपड़े वगैरह होते हैं ना, तो लगता है अपने आप को ही पता चल जाता है कि अब ये यूज़ में नहीं आएंगे, तो इमीडिएटली मैं उनको हटा देती हूँ। और ये ऐसी चीज़ है जिससे कि घर भी नहीं फैलता है और हमें बहुत ज़्यादा हमेशा डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितनी चीज़ें हटती जाती हैं उतनी चीज़ें मैनेज भी होती रहती हैं। तो इस चीज़ को भी, अगर मैं आजकल के वेदर की बात करूँ ना, तो आजकल का वेदर ऐसा हो चुका है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है डिहाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए एक चीज़ का अलार्म आप लगा लीजिए कि आपको हर थोड़ी देर में पानी पीना है। अगर हमारा वाटर इनटेक अच्छा रहेगा तो हमारी एनर्जी भी मेंटेन रहती है, और इसके साथ में क्या होता है कि जब डिहाइड्रेशन होने लगता है ना, तो ऐसा लगता है बॉडी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो रही है, और फिर उसके बाद 100 हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं जो एक्चुअली में इस टाइम पर हो रहे हैं। सो चीज़ों को इनटेक करने का, ये जो पानी का है ना, अगर हम इसे अच्छा रखेंगे तो डिटॉक्स भी होता रहेगा और चीज़ें इजीली हमारी चलती भी रहेंगी। और इससे तो मुझे जो पर्सनली मुझे लगता है वो ये होता है कि मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी लेथार्जिक भी फील नहीं करती, मुझे एनर्जी भी इसकी वजह से रहती है, और मेरा स्ट्रेस लेवल तो कम ही रहता है। चाहे मेरा स्कूल हो या घर हो, मैं हमेशा पानी ऐसे ही रखती हूँ। और अब मैंने क्या किया है कि मैं अपने स्कूल में इस तरीके से सिपर रखती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में सिप सिप करके मैं पानी पीती रहती हूँ, जिससे मेरा वाटर इनटेक हमेशा अच्छा रहता है। और वाटर इनटेक अच्छा होता है तब तो आपको पता ही है, आपका हेयर, स्किन, ये सारी चीज़ें अपने आप ही ग्लो करती रहती हैं। तो ये है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमेशा ही आपको करना ही करना है। नेक्स्ट है येस और नो फिल्टर हैबिट, जो कि बिल्कुल भी नहीं करते हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए, और इस थिंकिंग के साथ में कि ठीक है, हम नहीं इनको हाँ कहेंगे तो कौन कहेगा, हम हर किसी को हर एक चीज़ के लिए
हाँ बोल देते हैं, तो उस चीज़ की भी हैबिट को बिल्कुल कम कर दीजिए। हर एक चीज़ हम नहीं कर सकते। वी आर नॉट सुपर वुमेन कि जो बस जिसने बोल दिया उसके लिए हमने हाँ कह दिया और उसके बाद सारा स्ट्रेस का पहाड़ अपने सर पे रख लिया। नई चीज़ें हो रही है तो आप प्यार से बोल दीजिए, फिर आपकी भी सपोर्ट में चीज़ें रहेंगी, कोई आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन हाँ ये भी है कि हर एक बात के लिए हम ना नहीं बोल सकते, इसीलिए चीज़ों को ईजिली करने की भी ट्राई करिए। हम इतनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं, नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं वो है सेलिब्रेशन। छोटी-छोटी चीज़ों को भी हाँ, मतलब खुशी से उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। इसलिए मिनी सेलिब्रेशन हैबिट को भी अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर लीजिए। नेक्स्ट है इवनिंग रीसेट हैबिट, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून दे, जिसे यार मुझे लगता है कि करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो होता है थोड़ी देर के लिए सोशल लेस बट हैप्पी, मतलब कि फ़ोन को साइलेंट करके बस खुद के साथ रहना, ओवर थिंकिंग से ब्रेक लेना, ओवर थिंकिंग से बचना और सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को ध्यान देना, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना। और आज ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है ना, जो भी हैबिट्स मेरी है ये पर्सनली मेरी हैं। दे आर लाइक कि जो मैं अपनी डेली लाइफ में अपने साथ करती हूँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। कोई भी बात मैंने आपके साथ ऐसी नहीं करी है जो हवा में उड़ने वाली बातें हैं कि सिर्फ आपके साथ कर दिया वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है। देखिए 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं। मैं वर्किंग भी हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनको भी पढ़ाना लिखाना, 100 काम मेरे पास भी होते हैं। बट चीज़ों को जब आप अच्छे से करना स्टार्ट करते हैं ना, तब चीज़ें स्मूथ होती हैं। इसीलिए इन हैबिट्स को आज ही अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करिए और फिर देखिए कि लाइफ कितना ईज़ी, स्मूथली और प्यार से चलती है। तो वीडियो लगी अच्छी तो आप जानते हैं कर लीजिए लाइक।